क्यों हर बार सही वक्त पर दिल की बात कहने से रह जाते हैं? हम लोग क्या वाकई किस्मत ही तय करती है कि किसे कब और कैसे खोना है, या फिर हम खुद ही डर में जीते हुए हर वो मौका गंवा देते हैं जो शायद हमारी जिंदगी बदल सकता है? रात्रि की वो शाम आज भी आदित्य को याद है, जब वो सीढ़ियों से चढ़कर प्रीत से आखिरी बार बात करने गया था। लेकिन जो उसने देखा वो उसके सीने में नश्तर की तरह चुभ गया। प्रीत उस लड़के के साथ बैठी थी जिसे वो बिलो एवरेज कहता आया था, पर उस वक्त उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी भी राज से ज्यादा खतरनाक थी। और आदित्य समझ गया कि उसके सवालों के जवाब अब प्रीत की खामोशी में छुपे हैं। लेकिन खामोशी भी कब तक जवाब दे सकती है? जब दिल अंदर से चिल्ला रहा हो कि क्यों नहीं बताया, उसने क्यों छुपाया? उसने वो रिश्ता आदित्य की हर एक कोशिश अब नाकाम हो रही थी। लेकिन प्रीत भी चुप नहीं रही। उसने भी पलटकर सवाल पूछा कि क्या तुम्हें मुझे पहले बताना नहीं चाहिए था कि तुम निशा के साथ सगाई करने वाले हो? क्या ये सच्चाई नहीं कि तुम भी उतने ही दोषी हो जितनी मैं हूं? पर फर्क सिर्फ इतना है कि मैं बोल नहीं सकी और तुमने मौका ही नहीं दिया। और अब जब दोनों के दिल एक ही दर्द में डूबे हैं, तब ये सवाल भी अधूरे हैं और जवाब भी अधूरे। लेकिन इसी अधूरेपन में एक ऐसी रात दस्तक दे रही है जिसमें या तो कोई रिश्ता टूटेगा या कोई रूह जुड़ जाएगी, क्योंकि माता रानी ने जिसे चुना है उसके मिलने का वक्त आ गया है। पर सवाल यह है कि क्या वो मिल पाएंगे? जब दोनों के बीच खामोशियों का समंदर है, क्या आदित्य एक बार फिर पीछे मुड़ेगा? और क्या प्रीत उस खामोशी को तोड़ पाएगी, या फिर किस्मत एक बार फिर दिलों को तोड़ देगी? और वही होगा जो दोनों नहीं चाहते थे। उस रात का हर लम्हा जैसे सैकड़ों कांटों में लिपटा हुआ था। आदित्य की सांसें तेज थीं, उसकी आंखें लाल, और प्रीत की आंखों में जैसे कोई तूफान था जो बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा था। कमरे की दीवारों पर टंगी तस्वीरें जैसे चुपचाप ये पूरा मंजर देख रही थीं, जैसे वो गवाह बनी हुई थीं दो टूटते हुए दिलों की चीखों की। और उस वक्त जब आदित्य ने अपना हाथ प्रीत की तरफ बढ़ाया तो प्रीत ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे वो कह रही हो कि अब देर हो चुकी है। लेकिन देर क्या होती है जब मोहब्बत अभी बाकी हो, जब दिलों में अब भी वो कंपी हो, जब रूह अब भी उसी नाम को पुकारती हो। लेकिन डर ये था कि कहीं ये हाथ थामने से पहले फिर से कोई राज टूट न जाए, कहीं फिर से कोई नया धोखा न सामने आ जाए। और फिर आदित्य ने जो कहा वो प्रीत की रूह को हिला गया। उसने कहा कि मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारी तरह महसूस नहीं किया। तुम मेरे हर ख्वाब में थी, हर सुकून में थी, लेकिन मैं डरता रहा कि अगर कह दिया तो खो न दूं। और अब जब तुम दूर जा रही हो तो मेरी आवाज भी कांप रही है। लेकिन आज मैं खामोश नहीं रहूंगा। मैं कहूंगा सब कुछ, चाहे तुम सुनो या नहीं सुनो। तुमसे मोहब्बत की है मैंने, और ये वो सच है जो हर झूठ से लड़ जाएगा। प्रीत की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ बंद थे। और फिर उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर तुम ये सब उस दिन कहते जब मैं इंतजार कर रही थी उस पुराने मंदिर के बाहर कि तुम आओगे और कहोगे कि रुक जाओ, तो शायद आज मेरी उंगली में ये अंगूठी ना होती। शायद आज मैं भी तुम्हारा हाथ थाम चुकी होती। लेकिन तब तुम नहीं आए और मैं चली गई। और अब शायद हमारे बीच सिर्फ यादें हैं जो रह जाएंगी। आदित्य ने वो सुना जो सुनना सबसे ज्यादा तकलीफ देह था। लेकिन उसके बाद उसने वो किया जो किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने प्रीत के हाथ से उस अंगूठी को उतारा और कहा कि अगर किस्मत ने हमें मिलाने के लिए इतनी कशिश की है तो मैं भी अब हार नहीं मानूंगा, और अगर तुम कहो तो मैं इस लड़ाई को तुम्हारे लिए जीतूंगा। लेकिन प्रीत ने अपना हाथ वापस खींच लिया और कहा कि अब ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये उस भरोसे की है जो मैंने खुद से किया है, और शायद तुमसे भी। और अब मैं चाहकर भी उस रास्ते पर वापस नहीं जा सकती। आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि प्रीत के फोन पर एक कॉल आया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा कि शादी की तारीख तय हो गई है और पंडित जी ने अगले हफ्ते का मुहूर्त निकाला है। यह सुनकर जैसे आदित्य का खून जम गया और प्रीत की रूह अंदर से हिल गई। लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूं। फिर उसने आदित्य की तरफ देखा और कहा कि अब हमारे बीच जो भी है उसे वहीं छोड़ देना जहां से यह शुरू हुआ था, क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं। लेकिन आदित्य ने कहा कि अधूरी कहानियां सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में वो बर्बादी का दूसरा नाम होती हैं, और मैं तुम्हें उस बर्बादी से बचाना चाहता हूं। प्रीत ने एक पल के लिए सब कुछ रोक दिया। उसकी आंखें आदित्य की आंखों से मिलीं और वहां उसे वही सच्चाई दिखी जो कभी छुपी नहीं थी,
लेकिन कबूल नहीं की गई थी। और उस सच्चाई ने उस पल को थाम लिया जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। लेकिन अचानक कमरे की लाइट चली गई और जब दोबारा आई तो प्रीत वहां नहीं थी। आदित्य दौड़कर बाहर निकला, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। और उस रात उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो प्रीत को ढूंढेगा और उसे बताएगा कि अब की बार वो खामोश नहीं रहेगा। अगले दिन शहर की हर सड़क, हर चौराहा जैसे आदित्य की तलाश का गवाह बन गया, लेकिन प्रीत कहीं नहीं मिली। और तभी एक मंदिर में बैठी एक बूढ़ी औरत ने आदित्य से कहा कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो खुद को खो चुकी है। पहले उसे खुद से मिलवाओ, फिर वो तुम्हें मिलेगी। आदित्य को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस औरत की आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो सब जानती हो। अगले कुछ दिनों में आदित्य ने खुद को बदला। उसने अपने अंदर की हर कमजोरी से लड़ना शुरू किया, और जब उसे यकीन हो गया कि अब वो फिर से किसी का भरोसा जीतने के काबिल है, तब उसने फिर से प्रीत को ढूंढना शुरू किया। और एक दिन एक पुराने संगीत स्कूल के बाहर उसने प्रीत को देखा, जो अकेली बैठकर पुराने